एसआईटी के जरिए अब शुरुआत हो चुकी है कि वो जो इतने दिनों से गड़बड़ चल रही थी राम मंदिर के भीतर, उस पर न सिर्फ अंकुश लगेगा बल्कि जिन्होंने अब तक ये गड़बड़ की है उनको अंजाम तक पहुंचते हुए भी देखा जाएगा। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। श्री राज नायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद जैन डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील साजन हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और साधना भारती हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि एसआईटी बगैर किसी एफआईआर के हो गई, एसआईटी में नाम तो है लेकिन एफआईआर होगी कि नहीं होगी, ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं। अभी हमने अजय राय जो कि कांग्रेस के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मुंह से भी ये बात आते हुए सुनी। उन्होंने कहा कि वही जांच कर रहे हैं, उन्हीं को ये रिपोर्ट दे दी गई है, इसमें आगे एसआईटी केवल सरकार जहां फंसती है वहां शुरू कर दिया जाता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। अरविंद जैन साहब जो कि यूपी के डीजीपी रहे हैं, उनकी निगाह में भी क्या ये बातें वाकई सब्सटेंटिव तरीके से तथ्यात्मक तौर पे वैसी हैं जैसी अजय राय कह रहे हैं? अरविंद जी। जी नहीं, देखिए, ट्रस्ट ने जैसे ही रिक्वेस्ट की स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी को फॉर्म करना, उनको 7 दिवस के अंदर अंदर रिपोर्ट के लिए कहना, ये इंटेंट दिखाता है कि उसमें फर्दर एक्शन आगे होगा। बिना अभी तक कोई एफआईआर ट्रस्ट के द्वारा नहीं कराई गई। एफआईआर होनी चाहिए थी उनके कोषाध्यक्ष के द्वारा, ट्रस्ट के। गवर्नमेंट नहीं करा सकती, पुलिस सो मोटो इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां की जो शिकायत है इसकी कृपया जांच करा लें। स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिसर है और 2 बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स यूपी काडर के हैं, आईएएस आईपीएस के, जो कि उस कमेटी को देख रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट दे दी है सर। मुझे पता नहीं, मैंने भी देखी नहीं है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी होगी, इस रिकमेंडेशन के ऊपर अब एफआईआर लॉन्च होगी और उसमें उन्होंने इंगित किया होगा कि किस किस का दोष प्रतीत होता है। तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन तफ्तीश होनी चाहिए। तफ्तीश तभी होगी जबकि कोई रिपोर्ट होगी प्रारंभिक जांच की, तभी उसी के ऊपर जो है। अरविंद सर, एक बात और, क्या इस तरह के मामलों में क्या ये अनयूजुअल वे ऑफ डीलिंग विद सच केसेस है क्या, जिसमें पहले असल में जांच की जा रही है और उसके बाद एफआईआर तक बात पहुंच रही है? क्या जनरली मतलब लोगों को इसलिए ऑकवर्ड लग रहा है क्या क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है? पहले एफआईआर होने का विधान है, उसके बाद जांच शुरू होती है, क्या इसलिए ऐसा है? ये एफआईआर को लेकर सवाल क्यों है? आपका तजुर्बा, आपकी प्रैक्टिस इतने दिनों की क्या कहती है? एफआईआर है, फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। इसकी गड़बड़ियों की शिकायत हुई, कोई एफआईआर अब तक ट्रस्ट की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने एक पत्र लिखा है स्टेट गवर्नमेंट को कि इसकी गड़बड़ियों की जांच करा ली जाए। प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी फॉर्म कर दी गई। मेरा मानना है ये बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि अगर एफआईआर होगी भी तो किनके खिलाफ होगी? फिर एसआईटी की रिपोर्ट में ये इंगित किया गया होगा जी। और फिर उसका बड़ा दायरा होगा, फिर इसमें एसआईटी फॉर्म होगी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ऐसा भी तो होता है ना सर, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी तो केस लिखा जाता है ना, और बाद में फिर उनके नाम सामने लाए जाते हैं। नहीं तो ये कौन दर्ज कराएगा अज्ञात लोगों के खिलाफ? हाँ, ट्रस्ट को ये कराना चाहिए और उन्होंने कहा कि ये विवेचना पहले होनी चाहिए इसकी कि कौन लोग अपराधी हैं और उसके बाद होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, होता यही है। हाँ, होता यही है, पर जब यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं लॉन्च की गई है, ठीक है, तो एफआईआर लॉन्च करने का आधार तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही। अब मैं जरा इसको लेकर साधना जी के पास जाना चाहता हूं। पहले कांग्रेस की तरफ से, न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बात बार बार कही गई कि क्यों एफआईआर इस मामले में पहले नहीं हुई। क्या अरविंद जी ने, अब अरविंद जी तो जाहिर है ए पॉलिटिकल आदमी हैं, क्या इस बात का जवाब मिलता है साधना जी कि क्यों नहीं हुई एफआईआर? और दूसरी बात ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो क्यों नहीं विपक्ष के वो तमाम नेता जिनको ये लग रहा था कि गड़बड़ हुई है एफआईआर के संदर्भ में, उन्होंने कोई कोशिश की? जी आदरणीय दिनेश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि कोशिश नहीं की गई, लगातार पत्र भी लिखा गया भाई, और लगातार ये मांग उठाई गई, क्योंकि गड़बड़ी अभी की थोड़ी ना है, गड़बड़ी 2021 में भी उठाई गई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट भी किया था इस पर कि एक जमीन
जो कि 2 करोड़ की है, 5 मिनट के बाद मात्र वो 18.5 करोड़ में खरीद ली जाती है ट्रस्ट के द्वारा, और गवाह भी सेम है दोनों में। और उसके बाद आप लगा लीजिए कि एक जमीन जो कि 2,92,86,000 रुपए की है, उसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी के द्वारा 1,61,00,000 रुपए में खरीद लिया जाता है। तो ये घपला घोटाला आज का नहीं है, ये चंदा चंपत घोटाला बहुत पहले से चलता आया है, और उस पर सवाल उठाए गए, पत्र लिखा गया। संतेश दुबे ने भी कहा कि जो अशोक सिंघल जी के टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि रतन जड़ित ईंटें गायब हो गई, उसके ऊपर भी फिर कोई एफआईआर नहीं की जाती, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। और उसके बाद तो मेरे पास यही कहने के लिए बचता है, क्योंकि देखिए मैं बचपन से प्रवचन करती रही हूँ, कथावाचक रही हूँ, मैं तो आज देखकर स्तब्ध हूँ और हैरान हूँ कि ये लोग जो भगवान राम के हमेशा हितैषी बनने का ढोंग करते रहे, आज मैं कहती हूँ कि हे राम, राम मंदिर में चंदा चढ़ावा, चांदी चोरी, चंपत कांड, तो विशैली बीजेपी के मनुवादी मामाओं को माफ नहीं करेगा समूचा ब्रह्मांड इस कांड के बाद, ये भूल जाए चंपत राय जी भी। और आज मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये कभी राम के थे ही नहीं, जो चंदा चोरी कर सकते हैं। अभी चंदा चोरी नहीं, पहले भी इन पर आरोप लगा, ये पहले कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब हम कह रहे हैं जी रामलला ये आ गए और जमीन बेचकर खा गए। और राम मंदिर कोई भाजपा के आदेश पर तो नहीं बना था दिनेश जी, ये राम मंदिर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था। तो राम को अपनी बपौती समझने का काम भाजपा ने हमेशा किया, और वोट के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करने का काम हमेशा किया। तो ये लोग वही हैं जिन्होंने संजय निषाद जी से ठगबंधन बना के रखा, तोड़ा नहीं। संजय निषाद जी ने क्या कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। साधना जी ये पूछ के दिनेश जी थक गई राइट कि बताएं कि क्या भाजपा, तो आपके पास रेफरेंसेस की साधना जी बिल्कुल कमी नहीं होगी, क्योंकि आप कथा वाचिका हैं, तो आपके पास जाहिर है बहुत सारे इन्फ्रेंसेस होंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये क्या ट्रस्ट की तरफ से पहले इंटरनली ये कोशिश करना और उसके बाद उनको ये लगना कि हम शायद उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये उनकी तरफ से अभ्यर्थना जाना कि आप इसके लिए एक जांच कमेटी बनाइए और जांच कराइए? क्या यहां पर आप ये भी समझती हैं कि ये गड़बड़ अगर हुई तो उन्होंने भी इसको फ्लैग किया और कराने की कोशिश की? आपको लगता है मामला इतना सरफेस में आ चुका था कि फिर कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए उनको दिखाने के लिए इसे ये करना पड़ा? अरे क्या फ्लैग किया इन्होंने, आप बताइए ना। ये तो नकारते रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। ये इनका झूठ तो कोई आज से पकड़ा गया क्या? इनका झूठ तो ये भी पकड़ा गया कि इन्होंने कहा जी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो श्रद्धालु गए प्रयागराज, उसके 25% इन्होंने दावा किया कि अयोध्या दर्शन करने गए। तो जब 16 करोड़ 66 करोड़ लोग गए, 66 के आप लगा लीजिए 25%, तो 16 करोड़ के लगभग 13 से 16 करोड़ हो गए। 13 से 16 करोड़ लोग अगर जा रहे हैं और दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो 100 रुपए भी एक ने चढ़ाए होंगे तो 1600 करोड़ रुपए होते हैं। इनका आधिकारिक आंकड़ा 82 करोड़ का है, इनका ये झूठ भी पकड़ा गया। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कहूंगी कि ये मेरे सामने राम के ढोंगी बनने का, राम के हितैषी बनने का ढोंग करना बंद करे। पहले तो ये बताएं कि संजय निषाद के साथ ठगबंधन तोड़ेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं। नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम की तुलना, रम से माता सीता की तुलना शराब से क्यों, उन्हें राज्यसभा क्यों भेजा? उनके बेटे को अभी तक मंत्री क्यों बना रखा है? जब महेश शर्मा जी ने सीता माता का अस्तित्व राज्यसभा में नकारने का काम किया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारी माता रानी को मनूस बता दिया, इनके शासन में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर ये बड़े ढोंगी और तो शिकायत सिर्फ दान राशि का नहीं है, तो आप ये कह रही हैं कि शिकायत सिर्फ दान राशि की नहीं है, बहुत बड़ी शिकायतें हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये तक है कि जिन्होंने राम जी या उनके साथ जुड़े हुए जो प्रसंग हैं उनको लेकर कभी बेअदबी की है या उसको लेकर सवाल उठाए हैं, वो भी इनके साथ हैं और उसको लेकर ये कभी असहज तक महसूस नहीं करते।